सीधी बात, 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात तो कम से कम 2 घड़ी आसनों पे बैठना सीख जाए। जैसे किसका प्रश्न है, पद्मासन या सिद्धासन? निश्चेष्ट भावना करके चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने के लिए आसनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सिद्धासन और पद्मासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य और समाधि तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अब आसनों में तो कोई बैठता नहीं। दूसरी बात, आहार सात्विक होना चाहिए। अब पिज्जा और बर्गर और नूडल ये चीजें बच्चे खा रहे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब चल गया, दलित दुराएं, अपवित्रता चल गई है। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो प्राणायाम पद्धतियां हैं, यौगिक पद्धतियां हैं, इनमें रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी विकार से युक्त है ना। अगर सतोगुण भावना आवे तो ये साधन की तरफ वृत्ति नहीं जाती। तो हमने तो सरल प्राणायाम बताया। जैसे आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। उस समय नाम जप कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक कुंभ, खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और सम भाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए। चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो यौगिक क्रियाओं का बहुत योगी जन वर्णन करते हैं।